axiom if a transversal intersects two lines such that a pair of corresponding angle is equal, यानी कह रहा है कि अगर एक ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है और पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो ये नहीं बता रहा ये लाइंस पैरेलल हैं, लेकिन अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल होगी। उल्टी बात कह रहा है। पहले कह रहा था एक्सियम 6.3 में कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। अब क्या कह रहा है, उसका कन्वर्स देखो, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल then lines are parallel then lines then the two lines are parallel to each other, then the two lines are parallel to each other। प्रार्थना रिपीट करो। क्या कह रहा है बताइए प्रार्थना। प्रार्थना आर यू देयर? माही रिपीट करिए। ओके अब देखो एक थ्योरम 6.2, थ्योरम 6.2 क्या है? थ्योरम तो नीडेड टू बी प्रूव्ड होती है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines then each pair of alternate interior angles is equal, then each pair of alternate interior angles is equals, interior angles is equal तो गिवन क्या है? पैरेलल लाइंस हैं। गिवन में क्या दिया है कि L and M आर पैरेलल। अच्छा, गिवन है L इज पैरेलल टू M, और आपको प्रूफ क्या करना है कि अल्टरनेट इंटीरियर इज एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल है। टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कह रहा है ईच पेयर। ईच का मतलब क्या होता है? क्या वो ये भी कहलाना चाहता है कि 3 इज इक्वल टू 4? वो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। yes, sir। अच्छा, तो ये आपसे वो प्रूफ कराना चाहता है, तो प्रूफ देखिए नाउ यहाँ पर 1 और 5 ले लो। क्या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 है? और अगर है कार्तिक तो क्यों है? क्योंकि ये एक्सियम है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और क्या 5 इज इक्वल टू 2 है? yes, वो क्यों है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इससे क्या प्रूव हो गया इन दोनों से?
नहीं 5 तो दोनों में है ना, 1 भी 5 के इक्वल टू, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। हाँ हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। अच्छा अब देखो कि क्या 3 = 6 है। यस सर। माही क्यों 3 = 6 है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और 4 भी क्या 6 के इक्वल है? क्यों? यस सर। ये ठीक बात कही। तो माही इससे क्या प्रूव होता है? बोलो। 6 तो दोनों में है ना। When two things are equal to same thing, तो यूक्लिड क्या बताते हैं? 4 तो 6 के इक्वल है ही है। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। तो दोनों पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूव हो गए। अब जरा देखो थ्योरम 6.3, ये क्या कहता है कि उल्टी बात कर रहा है। कह रहा है कि अगर एक भी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है, इसी का उल्टा बोल रहा है। सो इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two lines तो सच दैट एक भी पेयर, सच दैट अ पेयर ऑफ alternate interior angles is equal, interior angles is equal, then the two lines are parallel. अनुराग रिपीट करो क्या है थ्योरम? सर थ्योरम 6.3। हम्म सर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस such that a pair of alternate interior angle is equal then the two parallel then the in a similar way। then the two lines are parallel। जरा चेक करो, कह रहा है कि 1 2 के इक्वल है, 1 इज इक्वल टू 2। तो अब जरा देखें कि 1 अगर 2 के इक्वल है, इसे 3 मान लें। सो नाउ वी विल सी कि एंगल ये 3 हो गया और इसको भी कुछ मान लें 4। तो प्रूफ देखिए, क्या एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री है? यदि है तो क्यों, बताइए। इट इज ड्यू टू लीनियर पेयर। 2 + 3 क्यों हो गया 180? बिकॉज इट इज ड्यू टू लीनियर पेयर। एंड अब जरा देखें कि क्या 1 + 4 भी 180 डिग्री है? और ये किस वजह से हुआ? लीनियर पेयर। आई थिंक यू आर नॉट ऑडिबल टू मी, लेट अस कनेक्ट अगेन। सो सर ब्लर हो गया। हाँ ठीक है, अब देखो सर माइक म्यूट है। अभी देखो
कि क्या 2 + 3 180 है? Yes, sir. Yes, sir. 2 + 3 तो 180 है, लीनियर पेयर है। Yes, sir. और 1 + 4 क्या है? 180 degree. अच्छा, 180 degree. तो क्या Plus हम 1 equals to 2 कैसे? हैं 1 = 2 गिवन है कि कह रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर ये है तो टू प्रूव, और प्रूफ क्या करना है बताओ? L इज पैरेलल टू M, ये जो L लाइन है वो M के पैरेलल, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ये मुझे बताइए कि 2 + 3 180 डिग्री है, ये 1 = 2 है, ये चीज़ आपको दी गई है। ठीक है, तो अब जरा देखें कि 2 लिख सकते हैं, तो 2 + 3 को मैंने क्या कर दिया, 180 डिग्री कर दिया, और 1 + 3 अब जरा देखें तो 2 + 3 180 डिग्री, और 2 की जगह क्या 1 लिखा जा सकता है? Yes, sir. क्यों लिखा जा सकता है 2 की जगह? क्योंकि ये गिवन है, Sir, given. तो दिस इम्प्लाइज 1 + 4 की भी जरूरत नहीं है, 4 नहीं लेंगे, इतना ही लो। तो ये बताओ क्या 1 + 3 लिखा जा सकता है 180 डिग्री? 2 की जगह 1 लिख दिया, ऐसा किया जा सकता है क्या? क्योंकि ये गिवन है ना, एंगल 2 = एंगल 1, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आपने क्यों किया एंगल 1 प्लस एंगल 3? देखो 2 + 3 180 है क्या? नहीं नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि आपने पहले लिखा था एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री, तो आपने अभी मिटा के वापस एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्यों कर दिया? 2 की जगह 1 लिखा जा सकता है। यस सर, वो तो लिखा जा अब सकता है। उसके आगे हम बताएंगे क्यों, बस पहले इतना बताइए, 2 की जगह 1 लिख सकते हैं क्या? बताइए, क्योंकि गिवन है। बट 1 and 3 आर को इंटीरियर एंगल, so if sum of co-interior angle is 2 right angle, then the lines are parallel. बोलो, बट ये कैसे एंगल्स हैं बताइए? दीज आर को इंटीरियर एंगल, यूक्लिड की थ्योरम भी यही कहती है, प्लेफेयर की थ्योरम भी यही कहती है, इंटीरियर एंगल्स। सो L इज पैरेलल टू M हो जाएगा। जब कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो तो लाइंस कैसी होती है? पैरेलल होती। हो गया प्रूफ कि नहीं? बताइए। सिर्फ हमने एक लीनियर पेयर लगाया, और सर ये समझ नहीं है। फिर से समझो कि मान लीजिए आपको दिया क्या गया है कि 2 लाइंस हैं और उनको एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, और ये कहा गया है 1 2 के इक्वल है। तो प्रूफ देखिए, क्या 2 + 3 180 डिग्री है? यस सर। अच्छा, ये क्यों है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर? अब ये मुझे बताओ कि 2 की जगह 1 लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान है? यस सर। यस सर। यस। क्योंकि ये गिवन है। और क्या 1 and 3 को इंटीरियर एंगल्स हैं? यस सर। बट एंगल 1 and एंगल 3 आर को इंटीरियर एंगल्स, and we know if sum of co-interior angles is 2 right angles, then lines are parallel to each other। बोलिए, बात समझ में आएगी? ना हो, एंगल 1 and 2 तो गिवन है, उसे क्यों प्रूव करोगे? वो कह रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो मान लो लाइन पैरेलल है, बिना प्रश्न किए।
पहले कह रहा था लाइन पैरेलल है तो कह दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, अब उल्टी बात कह रहा है, कह रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो कह दो लाइन पैरेलल है, तो मैंने कह दिया लाइन पैरेलल है। जो गिवन है वो थोड़े ना प्रूव किया जाता है, ये तो गिवन है। व्हाट इज गिवन? इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस सच देयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये गिवन है कि नहीं? तो कह रहा प्रूव करो लाइन पैरेलल है। क्या प्रूव करवा रहा है? टू प्रूव लाइंस आर पैरेलल। तो हमने कैसे प्रूव किया? पहले लीनियर पेयर लिया, 2 की जगह 1 रख दिया और दिखा दिया कि कोई इंटीरियर एंगल का सम 2 राइट एंगल है तो लाइन पैरेलल है। तो वो लोग प्रूव कर दिया कि नहीं लाइन पैरेलल है? हाँ सर आपने लेकिन 3 लिया क्यों? वो नीचे हो गया, आपको तो पहले 4 ही लिया था आपने, उसके बाद आपने 3 ले लिया। हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर आप देखिए कि अलग से 3 नहीं लिया है, इसी इक्वेशन में 2 की जगह 1 रख दिया। हमने यही इक्वेशन ही तो लिखी है, बस 2 की जगह 1 रख के लिखी है। जब आपने वही चीज लिख दी तो आपने फिर वापस क्यों लिख दिया ये एंगल 1 प्लस एंगल 3? क्योंकि अब 2 और 1 इक्वल है और फिर हमने 2 की जगह 1 लिखा, फिर हमने देखा क्या 1 और 3 कोई इंटीरियर एंगल है क्या? तो सर मैं पूछ रहा हूँ कि आपने अगर 2 और 1 इक्वल है तो हमने एक ही बस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 लिखना था, हमें वो तो लिखना ही नहीं था एंगल 1 प्लस एंगल 3। एंगल 2 प्लस 3 180 है, वो लीनियर पेयर की वजह से। अगर मैं 2 की जगह 1 लिख दूं तो क्या ये कोई इंटीरियर एंगल हो जाएंगे? सर आपने लेकिन क्यों लिखा 1 वहाँ पर? इसलिए लिखा 2 की जगह 1, जिससे कि अब मैं ये दिखा सकूं कि ये दोनों कोई इंटीरियर एंगल है और इनका सम 2 राइट एंगल है। और यूक्लिड की थ्योरम कहती है यदि दो कोई इंटीरियर एंगल का सम 2 राइट एंगल हो तो वो लाइन कभी कट नहीं करती हैं। तो ये भी तो दिखाना है कि लाइन कट नहीं करती हैं। आप कैसे दिखाओगे? आपके पास एक क्लॉज होना चाहिए जिससे आप दिखा सको कि दीज आर को इंटीरियर एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री। तो मैंने इससे ये प्रूव कर दिया कि दीज आर। तो जैसे आपने ऊपर लिखा है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो वैल्यू 180 डिग्री और नीचे लिखा आपने एंगल 1 प्लस एंगल 3। तो सर आपने पहले लिखा था ना कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपने वो सर वो क्यों लिखा था फिर? देखो अब देखिए दूसरा तरीका कि 1 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ ले लो 3 और यहाँ क्या ले लो 4। सो एंगल 2 प्लस 3 किसके इक्वल है बताइए? 2 प्लस 3 किसके इक्वल है? 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर है। अच्छा बताओ 1 प्लस 4 किसके इक्वल है? वो भी लीनियर पेयर है। तो क्या इससे ये इम्प्लाई हो जाता है कि 2 प्लस 3 1 प्लस 4 के इक्वल है? बोलो। अब मैं 2 की जगह 1 लिख सकता हूँ क्या? तो मैंने ये लिख दिया क्योंकि एंगल 2 इज इक्वल टू 1 ये गिवन है। तो क्या 1 और 1 कट जाएगा? और इससे क्या एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा? और क्या आपके पास एक कोई ऐसा एक्सियम है कि इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल? बोलो। तो हम उससे कर लें, क्योंकि जो सूर्यांश है वो कह रहे हैं आप करस्पॉन्डिंग एंगल से क्यों नहीं कर रहे हैं। उनका ये एंगल है, आप इससे करिए। आप पिछले चैप्टर की हेल्प क्यों ले रहे हैं? जब आपके पास एक एक्सियम 6.3 है तो उसकी मदद आपने क्यों नहीं ली? सूर्यांश का ये कहना था, है बात कि नहीं? सूर्यांश ने क्यों कहा कि करस्पॉन्डिंग एंगल का मदद लीजिए, पहले समझ लीजिए। बट एंगल 3 एंड एंगल 4 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और वो इक्वल भी हैं। तो एक्सियम 6.4 जरा देखो 6.4 क्या कहता है? सो बाई एक्सियम 6.4
लाइंस आर पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, और पढ़ के देख लीजिए 6.4 क्या कह रहा है कि इफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। बोलो कह रहा है, पेज पलटो जरा 99 पे, बोलो समझ में आ गई? कौन सा मेथड सही है माही, पहला कि दूसरा, कि दोनों समझ में आ गया? दोनों समझ में आ गया। अब आप सूर्यांश सेकंड मेथड पे आइए, सब समझने की भी ट्राई करिए। प्रश्न पूछना बड़ी बात नहीं है, आप प्रश्न पूछने की वजह से ही टॉपर नहीं आ पा रहे हैं। प्रश्न आपके पास बहुत से हैं लेकिन उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं, तो उस वही दिक्कत हो रही है। अब ये देखो पहली लाइन समझ में आई, ये 1 + 4 180, ये समझ में आई? यहाँ डाउट हो बताना। इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग, आर दे इक्वल टू वन अनदर? तो हमने इक्वल किया, और क्या 2 की जगह मैं 1 लिख सकता हूं? ये गिवन है। तो क्या 3 4 के इक्वल हुआ? अच्छा 3 और 4 इक्वल हैं, तो क्या ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं? और इफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल, क्या यही एक्सियम 6.4 है? बोलो अब अपना डाउट बताओ। हाँ, ये जो पहले वाला है ये प्ले फेयर थ्योरम पर है कि अगर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज टू राइट एंगल देन द लाइंस आर पैरेलल, ये चैप्टर 5 पर बेस्ड है। तो भाई दोनों में एक भी ना पसंद हो तो तीसरा बताएं। आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ें, है ना? अब जरा देखें थ्योरम 6.4। If a transversal intersects two parallel lines, ठीक है, then each pair of interior angles on same side of transversal is supplementary. Then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary. जरा चेक करें, यदि एक ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस को कट करती है, एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है, तो हमको ये प्रूव करना है कि L इज पैरेलल टू M, ये गिवन है। तो प्रूव क्या करना है? ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल कि 1 + 2 किसके इक्वल होगा? सूर्यांश, यही प्रूव करना है कि ये सप्लीमेंट्री है। और क्या प्रूव करना है? ये भी 180 डिग्री, ये भी प्रूव करना है। यानी कि हमको प्रूव करना है कि 1 और 2 भी 180 है, और 3 + 4 ये 2 प्रूव है, नीडेड टू बी प्रूव। अब जरा प्रूफ देखिए, तो ये मुझे बताओ कि एंगल 2 + 4 किसके इक्वल है? ये लीनियर पेयर है। अच्छा मैं क्या 4 की जगह 1 लिख सकता हूँ? ऐसा कोई प्रोविजन है? क्यों?
हाँ, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या पहली चीज प्रूव हो गई है? अब देखो कि 2+4 क्या है बताइए? क्या 2 की जगह 3 लिखा जा सकता है? क्यों? क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि ये और ये अल्टरनेट है। क्या प्रूव हो चुका है? क्योंकि 3+4 180 ये भी प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था। अब देखिए, देखो 2+4 क्या है बताओ? समझ में आ गया कि लिखना है? लिखो। हो गया? अनुराग हुआ? अब देखिए, नेक्स्ट थ्योरम कहता है इसका उल्टा। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट two lines such that a pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary then the lines are parallel, then the lines are parallel। जो यूक्लिड ने एक्सियम बोला था उसको यहाँ प्रूव करवा रहा है। कह रहा हम तो एक्सियम नहीं मानते यूक्लिड का, प्रूव करो। कह रहा है कि अगर एक पेयर का सम सप्लीमेंट्री है तो प्रूव करो ये नहीं काटेंगी। ये यूक्लिड ने बोल दिया था ये एक्सियम है, लेकिन यहाँ प्रूव करवा रहा है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, तो गिवन कह रहा है कि 1+2 180 डिग्री ये दे रहा है कि सप्लीमेंट्री है। 1+2 180 डिग्री है और कह रहा प्रूव करिए। क्या प्रूव करें अनुराग? बोलो कार्तिक, क्या प्रूव करें? हाँ, सो प्रूफ देखिए। नाउ 1+2 180 डिग्री ये तो गिवन है। और अब जरा देखिए, क्या 2+3 भी 180 डिग्री है? क्योंकि वो लीनियर है। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 180 डिग्री है क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो इससे क्या ये इंप्लाई हो जाता है प्रार्थना कि 1+2 क्या है?
अच्छा, क्या 2 कट सकता है दोनों तरफ से? यस सर। ये सूर्यांश अगली लाइन क्या लिखें? सर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया, उसके बाद सर एंगल जो 3 है वो भी तो एंगल 1 के बराबर होगी। बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ऐसी कौन सी थ्योरम है जो कहती है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल हैं? माही बोलो, सर थ्योरम 6.2। बताइए माही, कौन सी थ्योरम ये कह, कौन सी थ्योरम? कार्तिक बता सकते हैं, बाकी तो सब अंदाजा लगा रहे हैं। सर थ्योरम 6.2। फिर अनुराग बताएंगे। सर वही तो 6.3 में नहीं कह रहा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर, बोलो, तो वो बोलना चाहिए ना 6.3 कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो लाइंस पैरेलल हैं, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो कि इक्वल है। सो बाई 6.2 तो कह रहा है लाइंस पैरेलल है। लाइन तो पैरेलल हमें प्रूव करना है, पहले से ही ले लोगे लाइन पैरेलल है क्या? अभी आप ही ने तो बताया कि एल इज पैरेलल टू एम प्रूव करना है, तो 2 कैसे ले सकते? लाइन पैरेलल है ना, यहाँ तो लाइन पैरेलल नहीं है ना, यहाँ तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। यहाँ क्या इक्वल पाया गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो क्या लाइन पैरेलल होंगी? ऐसा किस थ्योरम में कहा गया है? तो उसी का यूज करो। सो एल इज पैरेलल टू एम। अब देखो, लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन, पेज नंबर 101। हाँ, अब ये समझो ये प्ले फेयर एक्सियम ही तो है उस हाँ ला हाँ हाँ, प्ले फेयर ये तो नहीं है। प्ले फेयर एक्सियम तो ये कहती है कि एक लाइन है और एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है जो इसके पैरेलल हो। एक लाइन एल है और एक पॉइंट पी है, तो पी से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है जो इसके पैरेलल हो, और लाइंस नहीं जा सकती हैं। यही है बस प्ले फेयर थ्योरम। हाँ, टेस्ट होगा, बोलो। हाँ, लेकिन क्या सारी इसके पैरेलल होंगी? ये भी पैरेलल होगी क्या? उस पॉइंट से जाने वाली सिर्फ एक लाइन, वन यूनिक लाइन होगी जो इसके पैरेलल होगी। तो अगर 3 लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, ऐसा दिया है कि 1 2 के इक्वल है और 3 2 के इक्वल है, और ये एल एम एन है, तो गिवन क्या है? इफ L is parallel to M and N is parallel to M, तो हमें प्रूव क्या करना है? L is parallel to N, ये इसके पैरेलल और ये भी इसके पैरेलल, तो क्या ये दोनों भी पैरेलल होंगे? ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, तो क्या ये इसके पैरेलल हो जाएगी? चेक करें, अगर ऐसी बात है पता करना पड़ेगा। क्या L अगर पैरेलल टू M है तो इससे ये इंप्लाई होता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2?
क्यों? corresponding angle. ठीक है, संगत कोण एकदम 6.4. ठीक है। अब जरा 6.4 क्यों? ये तो पहला ही होना चाहिए, 6.2 क्यों नहीं है? Axiom 6.4. एक्सियम 6.3। नाउ n इज पैरेलल टू m, इससे क्या प्रूव होता है? कौन सा एंगल किसके इक्वल है? टू हो जाएगा। क्या ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है? अच्छा, अब 1 भी 2 के इक्वल, 3 भी 2 के इक्वल, इससे क्या पता चला? वन अगर 3 के इक्वल है, बट दे आर, लेकिन वे क्या हैं? बट दीज आर, बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे क्या प्रूव होता है और किस थ्योरम, किस एक्सियम से प्रूव होता है? हाँ, कि यदि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। ऐसी भी कोई एक्सियम है? तो ये हो गया, लाइन एल इज पैरेलल टू एन। अब इसका स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ये बन गई थ्योरम 6.6 और उसका प्रूफ ऊपर है। थ्योरम बाद में लिखी, प्रूफ पहले कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है। लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन, are parallel to each other, तो इसका प्रूफ एबव है। अनुराग रिपीट करो थ्योरम। बताइए माही। इट इज अगेन नॉट ऑडिबल। हाँ अभी आएगी, वो कट जा रहा था, अब नेटवर्क बदल दिया है। हाँ अभी देखो। अनुराग 6.6 रिपीट करो। एग्जाम्पल 4 देखिए। कह रहा है कि टू लाइंस हैं जो कि पी क्यू है और साथ में आर एस है, और इससे एक एक्स एम वाई जा रहा है। सो एक्स एम वाई, एक्स एम वाई, जिसमें ये 135 है और ये 40 डिग्री है। तो आपको ये बताना है कि ये एंगल कितना होगा। ये फाइंड एक्स 135 है, क्यू एक्स एम, तो फाइंड एक्स एम वाई, और ये गिवन है। गिवन क्या है? पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। अब जरा देखो कि यहाँ पर
एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ड्रॉ लाइन ए बी, जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं वो डॉटेड होना चाहिए। ड्रॉ ए बी पासिंग थ्रू एम, एंड पैरेलल टू पी क्यू। क्या एम से होती हुई एक लाइन बनाई जा सकती है जो पी क्यू के पैरेलल हो? क्या यही प्ले फेयर थ्योरम है कि किसी एक पॉइंट से एक लाइन तो ड्रॉ की ही जा सकती है जो इसके पैरेलल हो? तो वो हमने ड्रॉ कर दी। तो क्या जो पी क्यू है वो पैरेलल टू ए बी है क्या? क्या ये बाई कंस्ट्रक्शन है? और ये जो पी क्यू है क्या वो पैरेलल टू आर एस है जो कि गिवन है? और पी क्यू ए बी के भी पैरेलल और पी क्यू आर एस के भी पैरेलल। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू सेम लाइन, आर दे पैरेलल टू ईच अदर? सो बाई थ्योरम ये कौन सी थ्योरम है? हाँ, if two lines are parallel to same line, then these are parallel to each other। तो ए बी किसके पैरेलल हो गया? आर एस के हो गया। अब जरा देखो ये 40 डिग्री है, तो क्या बता सकते हो कि बी एम वाई कितना होगा? ये एंगल 40 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लो, इन्होंने तो बता भी दिया कि ये भी 40 डिग्री होगा। सो एंगल बी एम वाई कितना लिखा है? हाँ, वो बात की बात है, लेकिन बी एम वाई बताओ, ये एंगल बताओ कितना होगा? 40 डिग्री होगा सर। तो इट इज एंगल एम वाई आर इज इक्वल टू 40 डिग्री। ऐसा क्यों होगा? एंगल्स। अच्छा, ये बताइए कि क्यू एक्स एम और प्लस एम एक्स भी क्या होगा? ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। एंगल एक्स एम बी 180 डिग्री क्यों होगा? इंटीरियर एंगल्स। हाँ, को इंटीरियर एंगल्स। ये मुझे बता सकते हैं कि क्यू एक्स एम क्या है? 135 डिग्री। अगर ये 135 है तो फिर एक्स एम बी क्या है? तो एक्स एम बी 45 डिग्री हो गया। तो आपने बताया कि एक्स एम बी को 45 लिख दो क्योंकि इन दोनों का सम 180 है, और आपने ये भी बताया ये 40 है तो इसे 40 लिखो क्योंकि ये अल्टरनेट है। 45 कौन सा है? ये 45 होगा। इन दोनों का सम 180 किया, तो 180 करने से ये 135 लिखा। 135 को उधर सब्ट्रैक्ट करो तो 45। बोलो, समझ में आई बात? हाँ। तो जो एंगल क्यू एक्स एम है वो 135 कैसे हो गया? ये बुक में देखो, बुक खुली है। यस सर, है तो, लेकिन इसमें ये नहीं बताया कि वो हुआ कैसे। होना थोड़ी होता है, वो लिखा है बस। इसमें होना क्या है? ये कहाँ लिखा है सर कि ये है, कहाँ से, मतलब कैसे हुआ ये? क्यू एक्स और एम 135 है। इसमें क्या चीज आप पूछना चाहते हो बताओ, तो हम वो बता दें। प्रश्न पूछोगे तो बता। 135 कैसे होगा? क्वेश्चन में दिया है। अच्छा सर, समझ आ गया। आप क्वेश्चन पूछो तो हम बता पाएंगे ना। तो नाउ एंगल एक्स एम वाई क्या होगा? क्या ये दो एंगल का सम है? यस सर। एक्स एम बी प्लस वाई एम बी।
अच्छा, तो ये कितना है बताओ? ये 45 डिग्री है और बाकी ये 40 डिग्री। तो हो गया 85 डिग्री। बोलो समझ में आ गई बात? अब आगे देखो, नाउ एग्जाम्पल 5 पे आइए। क्वेश्चन कहता है इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, इन दोनों लाइनों को ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है और ये भी नहीं बता रहा है कि लाइंस पैरेलल है, बस इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पी क्यू आर एस और ए बी यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल है जो इंटरसेक्ट कर रही है, बस इंटरसेक्ट कर रही है, सच दैट देयर एंगल बाइसेक्टर्स आर पैरेलल। ये पैरेलल है एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल का ये बाइसेक्टर और इस एंगल का ये बाइसेक्टर। तो बीई को पैरेलल दे रहा है, किसके पैरेलल दे रहा है? सीजी के। बीई देखो गिवन क्या है, गिवन है कि बीई किसका एंगल बाइसेक्टर है? ABQ। हाँ, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू। और सी जी किसका है? हाँ, बी सी सही बताया है, एंगल बी सी एस। माही और क्या चीज गिवन है? एक्सक्यूज मी सर। बोलो सूर्यांश, और क्या चीज गिवन है? नहीं सर, वो मैं पूछ और क्या चीज गिवन है? अब वो बात की बात है, पूछ बाद में लेना, जो हम पूछे बताइए। जब माइंड में प्रश्न ही भरे रहेंगे तो समझोगे क्या? और क्या चीज गिवन है? सर कैन आई टेल? हाँ बोलो। सर AB is trans, सर AB is intersect PQ and RS। ना ना ये सब कुछ बात मत करिए, माही बताओ क्या और गिवन है? वो सब कुछ नहीं है, अनुराग बताओ क्या गिवन है? सर B and C are equal। हाँ, बी, क्योंकि प्रश्न जिसने पढ़ लिया, अब प्रश्न ही नहीं पढ़ोगे और सवाल पूछते रहोगे तो कैसे पता चलेगा? सवाल पहले और प्रश्न पढ़ा नहीं, तो पहले तो प्रश्न पढ़ना है ना कि क्या गिवन है। अब पूछिए। ये बात समझ में आ गई? इतनी चीज गिवन है कि ये एंगल बाइसेक्टर और बीई और सीजी पैरेलल है। अनुराग ने सवाल पढ़ लिया तो अनुराग ने बता दिया। अब देखो टू प्रूव क्या करना है। सूर्यांश ये बताओ, अगर सवाल पढ़ लिया है, अगर अभी तक भी पढ़ लिया तो भी बता लोगे। सर टू प्रूव क्या प्रूव करना है? हाँ बोलो। सर प्रूव हमें ये करना है कि दोनों लाइंस पैरेलल है। हाँ, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, प्रूफ। अच्छा ये बताओ कि बीई और सीजी ये लाइन है और इस पर दो लाइन है बीई और सीजी, तो क्या ये और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हुए? यस सर। तो बीई इज पैरेलल टू सीजी, तो कौन से एंगल इक्वल होने चाहिए अगर लाइन पैरेलल है? तो सी, हाँ, दिस इंप्लाइज ए बी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी जी। ऐसा क्यों होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर मैं इनका डबल कर दूं तो भी क्या इक्वल होगा? बी सी जी, लेकिन इसका डबल क्या है? ये एंगल बाइसेक्टर है। ABQ and हाँ BCS।
भाई अब ये आधा एंगल है, तो बीच से लाइन जा रही है, आधा ही है आधा ही है, तो इसका डबल आधे का डबल क्या हुआ, क्या पूरा हो जाएगा, आधे का डबल क्या पूरा। तो इससे क्या हुआ, ए बी क्यू इज दैट इज इक्वल्स टू, हमने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल, डबल ऑफ इक्वल थिंग्स आर आल्सो इक्वल, ये भी तो एक एक्सियम है। तो बी सी जी का डबल क्या हुआ, आधे का डबल, दैट इज बी सी एस हो गया, बी सी जी का डबल बी सी एस। अब जरा देखो, क्या ये दोनों लाइन में ये लाइन कट कर रही हैं, और ए बी क्यू और बी सी एस ये और ये इक्वल हो चुके हैं, तो इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो क्या लाइंस पैरेलल हो जाती। सो बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, लेकिन ये क्या हैं, तो कौन सी थ्योरम कहती है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल होती हैं, बट दीज आर 6 पॉइंट, बोलो कौन सा बोल रही हो, बोलो अनुराग, कौन सा एक्सियम है। 6.4, ये बात सही है। सो बाई, यही बोल रही थी क्या माई, हाँ 6.4 है, उल्टी बात है ना, क्योंकि एक है कि लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, फिर अगला कहता है लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, फिर अगला कहता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो लाइन पैरेलल है। समझ में आ गई चारों, फिर से समझो। पहला वाला कहता है कि लाइंस पैरेलल हैं, पहला वाला क्या कहता है, लाइंस पैरेलल हैं तो ये इसके इक्वल, अगला क्या कहता है, ये इसके इक्वल तो लाइन पैरेलल, फिर तीसरा क्या कहता है, ये लाइन पैरेलल तो ये इसके इक्वल, और चौथा क्या कहता है कि ये इसके इक्वल, लाइंस पैरेलल, तो ये 6.3 हुई, ये 6.4 हुई, ये 6.5 हुई, ठीक है, ऐसे है। और फिर 6.6 तो फिर वो वाली हो जाती है, ऐसा ही है क्या, हो सकता है कुछ इसमें थ्योरम बना दी हो, सब थ्योरम में दिया है। 6 पॉइंट एक्सियम तो 2 ही दिए ना, फिर ये थ्योरम आ जाती है, फिर ये सब थ्योरम हो गई है, ठीक है। 6.3 और 6.4 ये हैं और ये थ्योरम है। कौन कौन सी थ्योरम हो जाती हैं, देन द अल्टरनेट इंटीरियर, ये थ्योरम 6.2 है और ये थ्योरम 6.3, ठीक है ना। खैर यहाँ पर बाई एक्सियम 6.4 से क्या हो जाता है, क्या हमारा पर्पस सॉल्व हो गया है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, बोलो यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव, क्लियर। आगे बढ़ें, एग्जाम्पल 6 पे देखो, एग्जाम्पल 6 क्या कहता है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ऐसे बनाया है फिगर, और दैट इज ए बी, और इससे ये लाइन कट हो रही है। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, और सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के। ये गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। और भी कुछ गिवन है कि ये एंगल x है, ये एंगल y है, और ये एंगल z है, और ये कितना है 55 डिग्री। अब कह रहा है सारे एंगल बताओ,
टू फाइंड एंगल x, एंगल y, एंगल z। जरा देखें, ये मुझे बताओ कि क्या CD और EF पैरेलल है? CD इज पैरेलल टू EF, तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि y प्लस 55 डिग्री 180 होगा? क्यों होगा? बोलो, को इंटीरियर बोलो ना, करस्पॉन्डिंग क्यों बोलती हो? बोलो, ये करस्पॉन्डिंग है क्या y और z? बोलो क्या है ये लाइन ऐसे कट कर रही है, तो बताओ ये क्या हुए? को इंटीरियर एंगल्स। तो अब ये बताओ y कितना हो गया? 125 डिग्री। कोई ये बता सकता है कि x और y आपस में क्या है? कौन सा एंगल है ये? बोलो, अब ये तो आप बताइए, हमें इतना पता नहीं है। एक्स करस्पॉन्डिंग है क्योंकि एक ही तरफ इनका फेस है। बोलो अनुराग। तो अब x इज इक्वल्स टू y, तो वो क्यों क्या हुआ? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या x भी 125 डिग्री हो जाएगा? तो y 125 निकाल लिया हमने, x भी निकाल लिया। अब देखो ये 90 डिग्री है, तो क्या एंगल A और प्लस E 180 डिग्री होगा? क्योंकि AB और EF भी पैरेलल है। क्यों पैरेलल है ये बताओ? ठीक है, हाँ। अच्छा, एक और मुझे बात बता दो, ABE कितना है? कोई बता दे। x तो 125 आ गया, लीनियर पेयर से बता दो। एंगल x प्लस एंगल ABE कितना हुआ? 180 डिग्री। तो 125 डिग्री और प्लस ABE, तो एंगल ABE क्या हो जाएगा? ठीक है, 125 डिग्री 55 डिग्री। और ये मुझे बताओ कि क्या ये एक ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, जिसमें से एक 55 हो चुका है? बोलो, क्या इसको 55 करने के लिए अल्टरनेट से भी कर सकती थी? बोलो, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये 55 तो ये 55, वैसे भी किया जा सकता था। अब जरा देखो, इन ट्रायंगल ABE, अभी हम आपका भी मेथड बता, अब समझ गए माही आप क्या कह रही हैं? इन ट्रायंगल ABE, तो एंगल A और प्लस एंगल ABE और प्लस एंगल AEB, ये कितना होना चाहिए? एंगल सम प्रॉपर्टी से A प्लस AEB और ABE, AEB और ABE 180 हुआ। A को क्या लिख दें और ABE को क्या लिख दें, और AEB को Z लिख दें, क्योंकि ये Z है, तो ये 180 डिग्री। ठीक है, सो ये कितना हो गया? 145 डिग्री प्लस Z, इट इज 180 डिग्री। तो 180 माइनस 145 डिग्री, सो इट इज 35 डिग्री। Z भी आ गया। अब माही बोलो क्या कह रही थी? हाँ बताइए माही, क्या कह रही थी?
बस वही कर देती, वो कितना आसान था, इतना झंझट कराने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन वो 90 क्यों हुआ, फिर कोई इंटीरियर की प्रॉपर्टी लेनी पड़ती। ये 90 क्यों है, क्योंकि दिस प्लस दिस 180 और फिर ये 90 हटा देती। आप ये कहना चाहती हैं कि ये इसके पैरेलल है, पहले प्रूव करना पड़ता 6.6 से, ऐसे नहीं पैरेलल कह देती, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, इसलिए इसके पैरेलल। तो आपका मेथड क्या था कि AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। तो आप क्या कहना चाहती थी, AB इज पैरेलल टू EF। अब जरा देखो, फिर आपने कहा एंगल BAE और प्लस एंगल AEF, BAE और AEF ये दोनों एंगल मिलके क्या होंगे 180 डिग्री। AEF इज 180 डिग्री, जिसमें ये एंगल कितना है, क्या 90 है, और ये क्या Z प्लस 55 है। ऐसे करना पड़ता, फिर एकदम सिंपली नहीं लिख सकती थी। तो अब ये 90 उधर ले, हाँ Z प्लस 55 क्या, अभी आपका भी तरीका पूछ रहा हूँ। तो Z कितना हो गया 35, बोलो समझ में आ गई। हाँ सूर्यांश, सब अपना तरीका बताओ, आप किस तरीके से कर, क्योंकि इसके 5 तरीके हैं। अब एक सूर्यांश भी देखिए नया तरीका बता रहे हैं, सब लोग समझिए, बोलो कौन सा। ये 125 है, ये 55 हुआ, इन तीनों का सम क्या हुआ, तो 55 प्लस 90 प्लस Z इज 180, तो Z निकाल लिया। एक्सरसाइज 6.2, देखिए नाउ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये x है, ये y है, x और y की वैल्यू पूछ रहा है, जबकि इसे 50 बताता है और इसे 130 बताता है। सार्थक, आर यू देयर, सार्थक, ओके प्रार्थना बताइए कैसे करेंगे। y इज इक्वल टू 130 डिग्री, क्यों, अच्छी बात कही, और बोलो। हाँ बोलो प्रार्थना। और x इज इक्वल टू वाई भी हो सकता है क्या, नहीं x इज इक्वल टू वाई क्यों हो सकता है, बस आपने पूरी बात कह दी। अल्टरनेट वो भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। देखो अभी प्रार्थना कह रही है x इज इक्वल टू 130, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल, इन्होंने नया तरीका भी निकाला। वो तो लीनियर पेयर्स है, सीधा करस्पॉन्डिंग से क्यों नहीं कर लेते। अगर हम y की वैल्यू लेंगे तो फिर 130 का अपोजिट है, तो वर्टिकली अपोजिट। ये 130 हो गया, क्या ये 130 हो गया, तो क्या ये भी 130 हो गया, बट अल्टरनेट से, क्या यहाँ से करस्पॉन्डिंग से भी ये 130 हुआ, तो उससे भी आप जिस मेथड से आप चाहें करें। सवाल तो कई तरीके से होते हैं, कितनी सारी थ्योरम है, कितने सारे एक्सियम हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 130 डिग्री, जिससे चाहें। अगला सवाल देखिए, नाउ
हाँ ठीक, एक देख लो। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, ऐसे कह रहा है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी और सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, ये सारी बात करी। और एक ट्रांसवर्सल भी है जो कि इसको कहाँ कट कर रही है नहीं बता रहा है। कह रहा है मुझे x बताओ, y बताओ और z बताओ, जबकि y इज टू z क्या दिया है? 6 to 7 ये गिवन है। तो अब जरा देखो कि सल्यूशन, क्या कोई ऐसा तरीका है कि x इज इक्वल टू जेड हो जाए? तो उसके लिए पहले ये लिखना पड़ेगा ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तो इससे क्या इंप्लाई होता है? पैरेलल टू बोलो, ठीक है, ये हो गया। ये कौन सी थ्योरम है? 6.6। अब जरा देखो, जब ये इसके पैरेलल है तो क्या यहाँ एक जेड बन रहा है? तो अगर एक जेड बन रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इनके इक्वल होने चाहिए। तो x किसके इक्वल हो गया? z के इक्वल हो गया, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब यहां देखो y इज टू z क्या है? 3:7, यानी y इज टू z इज 3:7 ये है। और मैं z की जगह x लिख सकता हूं, 3:7। तो बताओ y अगर 3x है तो x कितना हुआ? x ना लो 3a लो, क्योंकि x पहले से ही सवाल में x तो दिया ही हुआ है, x नहीं ले सकते ये। अब जरा देखो नहीं, अगर ना लिखना हो तो अपॉन में लिख दो, y अपॉन x भी लिख सकती हो। z और x सेम है ना, तो मैंने x और z लिख, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं कि नहीं? अच्छा ये देखो x प्लस वाई क्या है? अब सवाल ये उठता है, x प्लस वाई 180 डिग्री क्यों है? बोलो अनुराग अब ये तो आप बताएं, हमें तो इतना पता। को इंटीरियर एंगल लीनियर पेयर में तो एक लाइन स्टैंड करती है, अब दो लाइनों पे एंगल भी लीनियर पेयर बताओगे क्या? सिंगल लाइन जब स्टैंड करती है तो अगल बगल वाले होते हैं लीनियर पेयर। इतनी दूर होते हैं क्या लीनियर पेयर? अच्छा x कितना है? क्या 7a है और y 3a है, तो मुझे बताएंगे कि a कितना हो गया? x नहीं लिख सकते थे ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जैसे पहले होता था। 2-3 सवाल ऐसे आए कि a is to b is 2:5, तो उसको 2x लिख लेते थे, उसको 5x। कहने का मतलब है कि यहाँ ये दिया है कि y बाई z इट इज इक्वल टू 3/7। बोलो तो वो 3 और 7 तो नहीं होंगे, वो तो एक रेशो है। तो क्या हम उसे 3a और 7a ले सकते हैं क्या? और z की जगह मैं x ले सकता हूं क्या? क्योंकि z और x तो सेम ही है ना। तो ये 3a/7 है, तो y को 3a ले लिया और x को 7a ले लिया। बोलो समझ में आ गई बात?
ए। अब हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि वाई वी आर टेकिंग इट एज ए। नाउ ये एक रेशो है, मान लो हमें मालूम नहीं है कितना है, हो सकता है ये 30 डिग्री हो या 70 डिग्री हो और सिंप्लीफाई हो के 3/7 आया हो, ये चीज़ मुझे पता नहीं है ना कि y/z इज इक्वल टू 3/7, और मुझे क्या मालूम ये क्या क्या है, हो सकता है 30 और 70 डिग्री हो गए तो कि 3 डिग्री होगा क्या, ये तो एक रेशो है। मुझे ये भी नहीं पता, ये हो सकता है 3 × 15 से मल्टीप्लाई हो, यहाँ तो 18 आया देखो इतने उसके बाद, तो हमें मालूम नहीं है ना कि वो एक क्या है, किससे डिवाइड होके आया है। तो मैं एक गेस कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ और वैल्यू होगी, एंगल तो इतना कम नहीं होता, ये रेशो है। ए की वैल्यू 18 डिग्री आ गई। तो जब कभी जब रेशो दिया हो, जब रेशो दिया हो तो आपको एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड करना ही पड़ेगा। जैसे कोई आपसे कह दे कि एक लाइन पे ये खड़ी है और इनका रेशो x और y का रेशो 1:2 है, तो क्या वो एंगल 1 और 2 डिग्री होंगे क्या? तो x को आप मान लो 1a और y को क्या मान लो 2a, तो बताओ x प्लस y क्या होगा? 180 डिग्री। तो a प्लस 2a क्या होगा? तो फिर a क्या होगा? 60 हो गया, और x को हमने a माना है तो 60 हो गया, और y को क्या माना है, क्या 2a, तो 120 डिग्री। अच्छा, तो समझ में आया a क्यों लेते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो इसी तरीके से जब वो कह रहा है कि y/z = 3:7, तो दोनों में मैंने a ले लिया, बोलो सही है। अब a आ गया तो बताओ y कितना है? दैट इज 54 डिग्री, तो ये हो गया, बट x क्या है? 7 × 18 कितना होता है? क्या यही z भी है? क्या x और z सेम थे? तो सबके आंसर आ गए। सो x भी 126, z भी 126, समझ में आ गई ना पूरी बात, y ये आ गया। तो लिख देना y इज इक्वल्स टू 54 126 डिग्री और z इज इक्वल्स टू 126 डिग्री, ऐसे लिख देना। ठीक, बताओ। अच्छा, अब तीसरा सवाल देखो, थर्ड 126 18 7 जा 7a, x कितना है 7a, और a कितना है 18, तो 18 7 जा 126। चलिए, अच्छा अब ये कह रहा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, दैट ई एफ, और ये जी, और ये ए हो गया, और ये सी। ओके, नाउ इतनी बात दे रहा है, अब देखो यहां तक दे दिया इसने, ओके, ये 90 डिग्री है, और ए बी सी डी के, किसी का माइक देखो ऑन है, ए बी सी डी ये चीज दी है, गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और भी कुछ गिवन है, जी ई डी कहाँ है, जी ई डी का पता लगा, ये पूरा 126 डिग्री है। तो अब वो पूछ रहा है ए जी ई बताओ, ए जी ई, तो सोल्यूशन बताओ।
एंगल ए जी किसके इक्वल होगा? क्या, एंगल सीईडी क्या वो जीईडी के इक्वल होगा? क्या? क्योंकि ये जेड बना रहा है, चेक करो, और पैरेलल है, तो ये एंगल क्या इसके इक्वल होगा? बोलो, बताओ। तो अब आ गई ना, तो जी ई डी ये क्यों इक्वल है? वाई दीज आर इक्वल, ये बात अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये इक्वल है। तो जस्ट होल्ड, अब देखें कि ये वन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ए जी क्या हो जाएगा? 126, ये पूछा भी गया है कि ए जी ई 126 डिग्री, एक बात हो गई। आगे क्या कहता है, और क्या पूछा गया है? जीई एफ पूछ रहा है, ये कैसे पता लगाएं? जरा चेक। 180 में से क्यों करना चाहती हो? हाँ ये सही है। अच्छा अब देखो, ये मुझे बताइए कि एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी किसके इक्वल है? जी ई एफ, तो ये जी ई एफ है, और एफ ई डी ये दोनों मिलके किसके इक्वल है? एफ ई डी जी, दैट इज इक्वल टू जी ई डी। लेकिन जी ई डी खुद क्या है और एफ ई डी कितना है? देख लो, एफ ई डी 90 है ये, तो जी ई एफ क्या हो जाएगा? चेक कर लेते हैं, 40 कितना बता रहे हो? 46 तो नहीं होगा, कुछ और बताओ। 36 तो ठीक है। तो ये जी ई एफ भी आगे, ये भी पूछा गया है, चेक कर लो सवाल में। अब क्या पूछ रहा है? कह रहा है एफ जी ई भी बताओ। तो एफ जी ई ये कैसे बताओगे? ये बताना तो मुश्किल है। ओ, ट्रायंगल्स और लीनियर पेयर से बता सकते हो क्या? ऐसा ऐसा कुछ बोलो। तो ए जी ई प्लस ये पूरा एंगल ये इसके इक्वल है, जेड बन रहा है, देखो जेड बन रहा है। तो अब देखो ए जी ई और प्लस एफ जी ई 154 कहां से आ जाएगा? 154 दोनों को मिलकर 180 बनेगा। सो ये 180 डिग्री, और ये कितना है? हाँ, तो एफ जी कितना हुआ? और ये क्या हुआ? लीनियर पेयर लिखना पड़ेगा आगे। सो एफ जी ई की वैल्यू कितनी आई? इट इज 54 डिग्री आ गई। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखो अगला सवाल, ये अच्छा ठीक है, ये देखो नाउ ऐसे दिया है पी क्यू आर एस टी, जिसमें ये 110 है और ये दिया है 130,
और आपसे पूछा जा रहा है कि क्यू आर एस बताओ, ये एंगल बताओ। तो सोल्यूशन, ड्रॉ अ लाइन, ये भी प्ले फेयर थ्योरम है कि अगर आर से एक ऐसी लाइन जा सकती जो पी क्यू के पैरेलल हो, और गिवन क्या है बताओ, क्या पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी? अच्छा, तो ड्रॉ ए बी पासिंग थ्रू आर, एंड पैरेलल टू पी क्यू, पी क्यू के पैरेलल है, तो ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी भी क्या है बताओ? ये बाई कंस्ट्रक्शन है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल हमने बना दी, और ये इसके पैरेलल गिवन है, और दोनों चीज पी क्यू के पैरेलल हो गए। इससे क्या पता चलता है? ठीक है, ये बाई थ्योरम 6.6 हुआ। अब जरा देखो, अगर मैं इसे एंगल 1 कहूं और इसे एंगल 2 कहूं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 110 क्या होगा? वो क्यों होगा प्रार्थना? ये अब इतनी दूर के एंगल को लोग लीनियर पेयर, हिम्मत भी तो देखिए। ये देखिए, सो दिस इज को इंटीरियर एंगल्स। तो 1 कितना हो गया? 70 अच्छा, तो 2 कितना हो गया? 2 प्लस 130 क्या होगा? 2 प्लस 130 कितना होगा? अच्छा, 2 प्लस एंगल 130 डिग्री इज 180 डिग्री। क्यों ऐसा होगा? को इंटीरियर, को इंटीरियर की स्पेलिंग देखो, को, एक मिनट, ई आएगा कि आई है? को इंटीरियर, ठीक है, सही है, को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 2 कितना हो जाएगा? तो इट इज 50 डिग्री। अच्छा, 2 भी हमें पता चल गया 50 डिग्री। क्या मुझे आप बताएंगे कि 1 प्लस 2 और क्यू आर एस तीनों मिला के क्या होंगे? क्यों? वो तो आप जाने, हमें इतना पता नहीं है। क्यों ये 180 डिग्री हुआ? पेयर हो गए, 3 एंगल भी पेयर होते हैं। पेयर जोड़े में होते हैं कि 3 को भी पेयर बोलोगे? एंगल, हाँ, एंगल एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन। तो 1 आया है 70 डिग्री, क्यू आर एस प्लस 50 डिग्री इज 180 डिग्री। तो क्यू आर एस क्या हो जाएगा? माइनस 120 डिग्री। इन दोनों को जोड़ के उधर ले गए तो क्यू आर एस क्या आ गया? 60 डिग्री। यही पूछा गया है, क्यू आर एस 60 डिग्री। बोलो, समझ में आ गई बात? इतना ही रखो आज के लिए। थैंक यू। हाँ हाँ, रुक गए।